सत श्री अकाल। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शी हुई फतेह। गज वज के बुलाउणियां सारे बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसे दे प्रगट दिहाड़े दियां सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां ते बाबा साहब अंबेडकर होना दी जिहड़ी जयंती आ उन्हां दा जिहड़ा जन्म दिन आ ओहदियां भी आप सब नूं बहुत बहुत वधाइयां। सो दोनों हालातां दे विच जिहड़ी इह स्टेज तो गलबात अज हो रही आ वो हो रही आ जात पात दे बंधन दी। सो खालसा पंथ दे बहुत वड्डे विद्वान इस स्टेज ते विराजमान ने। साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां ने जथेदार बैठे ने उन्हां दे सामने मैं बहुत मेरा कद बहुत छोटा है पर फिर भी हुक्म होया है संगतां दा पंथ दा 2 मिनट आप जी नाल विचार करांगे जरूर। सो गुरु नानक साहिब दी जिहड़ी विचारधारा है आपां गल उत्थों शुरू करांगे। दया सिंह मम सिख ने सिख की पूछे जात। महाराज सच्चे पातशाह ने कलगीधर पातशाह ने यह कहा है कि वह मेरा सिख नहीं जिहड़ा जात पूछूगा कि तेरी जात की आ। जात दे बंधन गुरु साहब ने इस धरती दे उत्ते जिहड़ा कल दिहाड़ा लंघ के गया आ उस दिन खत्म कर दिते संसार तो। पर फिर भी साडे विच डेरेदार ते होर बहुत ज़्यादियां जिहड़ियां कुरीतियां हो रही ने इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता। असी गुरु साहब दे जिहड़े सिद्धांत सन किते ना किते उहदे तो थिड़के आ। इस करके ही एक एक पिंड दे विच 4-4 गुरु घर भी हैं। इत्थों तक कि शमशान घाट भी साडे वखरे वखरे हैं। सो ये वड्डी मिसाल है पंजाब दे विच जिथे पंजाब वसदा गुरां दे नां जिथे बिल्कुल ही जात पात नहीं होनी चाहिए सी। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इसे ही बिल्कुल नज़दीक जदों चांदनी चौक तो गुरु साहब का सीस लैके भाई जैता जी आनंदपुर साहिब पहुँचते हैं तो महाराज ने उत्थे ये शब्द कहे बचन कहे रंगरेटा गुरु का बेटा। सो कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जातां दे बंधनां नूं मूलों ही रद्द किया ते खालसे पंथ नूं स्पष्टता दे विच विचरण लई प्रैक्टिकल जीवन जीण दे लई ताकीद की। महाराज सच्चे पातशाह ने भाई संगत सिंह नूं कलगी तोड़ा दे के 20 जाति बंधन ते जिहड़ियां जिन्हां नूं शूद्र कहा जांदा सी महाराज ने उन्हां नूं सरदारियां बख्शियां। ये जिहड़ा खालसा सीगा उहदे ये रूप सन क्योंकि जदों सिख दा जदों अमृतधारी होना आ वो इको बाटे दे विच अमृत छकदा। साडी पंगत संगत ते लंगर इकट्ठे ने। इस करके सिख धर्म दे विच सब तो वध इस चीज़ ते जोर दिता गया कि जातिवाद नूं खत्म करना है। पर फिर भी असी मुकम्मल तौर दे उत्ते ये सफलता नहीं हासिल कर सके। साडे विच अज भी जातां दे बोलबाले हन। सो सानू ये उपराले वड्डे पद्धर ते करने पैणे हन क्योंकि खालसे दे विच जातां पातां लई कोई जगह नहीं। क्योंकि जिन्हां नूं 22 धार दे राजियां ने यह कह के कि असी इन्हां जट झूर छिंबे नाई इन्हां दे नाल बह के असी पंगत विच प्रशादा नहीं छक सकते। सो कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं सानू सरदारियां बख्शियां ते ये गल जिहड़ी सी जात पात दी मूलों ही रद्द की। सो जिहड़ी गल वकील साहब करके गए ने
गुरु नानक दी जिहड़ी विचारधारा आ वो सानू सिरे तो लैके जात पात के जिहड़े बंधन ने उतों मुक्त करदी आ। पर फिर भी असी अज दे दिन तक जिन्ने भी असी इत्थे बैठे हाँ साडे पिंडां दे विच गुरु घर तरखाणा दा गुरु घर मजहबियां दा गुरु घर तरखाणा दी ये मजहबियां दी ये जट्टां दी ये मनो या ना मनो अजे तक असी मुकम्मल रूप च इस चीज़ नूं खत्म नहीं कर सके। सो सानू इस गल दे उत्ते पहरा देण दी लोड़ है। असी जिन्ना चिर गुरु दे कहे हुए बचनां दे उत्ते नहीं चलदे उन्ना चिर जात दे बंधन खत्म नहीं हो सकते। सो आपां जिस संघर्ष दे विच बैठे हाँ इहदी भी गल करनी बहुत जरूरी है। मैं जिहड़े सज्जन सतनाम सिंह पन्नू ते पंधेर साहब ने इन्हां ने पहले दिनों ही इत्थों ये गल कही सी कि जां जित के जावांगे ते जां साडियां लाशां जाणगियां। सो उन्हां गल्लां ते अज वो समा आ गया है। तुसीं देख रहे हो कि पहलां वाली साडे चेहरिਆਂ ते रवानगी नहीं, इत्थे मेले वर्गी रौनक सी पर अज साडे चेहरिਆਂ ते वो रवानगी नहीं है। किते ना किते असी बहुत निराशता दे आलम दे विच हां। सानू पंजाब दे विचों साडी नौजवानी नूं इत्थे डटन की जरूरत है। नौजवानी निराशता दे आलम च गई है 26 तरीक तो बाद। सो इस गल ते पहरा देने की जरूरत है कि सारियां नूं कलावे च लैके एके दी लड़ी च परो के इस संघर्ष नूं जित्तिया जाए। संभावना बहुत ही खतरनाक हैं। जिहड़ा साडा दुश्मन है उस दुश्मन नाल जिस तरीके नाल ये माझे वाली जथेबंदी गल करदी है, मैं अज बेझिझक संगत दे विच गल कहणों संकोच नहीं करांगा कि बाकी धिरां जिहड़ियां ने उस तरीके नाल अख चक पा के गल करन च नाकाम रहीआं ने। क्योंकि जिहड़ी ये स्टेज ते बंदा सिंह बहादुर दी पहले दिनों तस्वीर लगी सी खालसे दे झंडियां ते निशानां दे थल्ले जिहड़ियां खालसे दे झंडियां ते निशानियां दे थल्ले इस जथेबंदी ने सब तो पहला ऐलान किया सी। मैं वखरेवा नहीं करांगा पर वधाई जरूर देंगा माझे वालियां नूं कि तुसी सब तो अगे रहे हो। तुहाडा इतिहास है, तुसी कदी परमिशनां नहीं लईआं, चाहे वह बीकानेर होवे, चाहे वह दिल्ली होवे ते चाहे वह बेअंत सिंह होवे, तुसी कदी भी सरकार तो परमिशनां नहीं लईआं। बेशक आपां किते समझदे होइए कि साडी गिणती दूजियां नालों घट है, पर तुसी उन्हां लोकां दे विच तुहाडी गिणती आउंदी आ जिहड़े उन्हां 40 दे वारस सन। अजे कल दी गल है कुछ हथियारबंद सिंघां ने इसे ही सरकार दा मूँह मोड़िया सी, वो भी माझे दी धरती दे उत्ते। सो माझे दे लोकां नूं मेरी वंगार है कि तुहानू वास्ता है गुरु रामदास दा कि इन्हां जिहड़े दो पग्गां वाले सरदार ने सतनाम सिंह पन्नू ते पंधेर, इन्हां दी लाज जरूर रख लिया जे। ये तुहाडे सिर ते तुहाडे भैण भरावां दे सिर ते दिल्ली नूं वंगारन वास्ते इस धरती ते बैठे ने। किते ये गल ना हो जे कि जिहड़ी इन्हां ने गल कही है जां जितांगे जां साडीआं लाशां जाणगियां। सो तुहानू इस गल दा परन करना पेगा कि इन्हां नूं असीं फुल्लां दे हार पा के ऐदां ही नगारा वजा के पंजाब नूं लैके जाइए, किते दूजी गल वाल ना वध जिओ। सो माझे दी धरती दे उत्तों वड्डियां जंगां लड़ियां गईयां ने। माझे दे सूरबीर योद्धियां तो सानू बहुत उम्मीदां ने। कहंदे ने कि दुश्मन नूं कदी भी माड़ा नहीं आखना चाहिए। साडा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ताकतवर भी है ते कमीना भी है। ये गल भुल्लिओ ना कदी भी। ताकतवर दुश्मन नाल लड़न लई सानू घट हीलियां वसीलियां की जरूरत पैंदी है, पर कमीने दुश्मन नाल लड़न लई
सानू बहुत ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि हुण तक दे इतिहास दे विच सारियां हद बन्ने टप्पण वाली ये सरकार है। ये मोदी दी जिहड़ी जुंडली है, ये 450 किसानां दा जिहड़ा खून डुलिया आ, अज तक इस हाकमां दे पसीना तक नहीं आया। सो अपना तां जानवर भी मर जे ते सारे पिंड दे लोग कवाण आउंदे ने, पर साडा 300 तो वध बंदा इत्थे इन्हां दी भेट चढ़ गया इन्हां हक्कां दी। सो असी जिहड़े भी लीडर ये गल दा स्टेटमेंटां दिंदे ने कि जे कानून रद्द ना होए ते विचला राह, जे कानून रद्द ना होए ते आ राह, तुसी दसो कि 300 बंदा शहीद करवा के किहड़े राह लभोगे। सो जेड़े बचन इन्हां ने इस स्टेज तो बंदा सिंह बहादुर दी फोटो ला के ते खालसाई निशान दे थल्ले ये बचन कीते ने, ये बचन भरावो तुहाडे सिरां ते कीते ने, अपने भरावां दे सिरां ते कीते ने, पंजाब दे लोकां दे मान करके इन्हां ने ये भड़क मारी आ, किते इन्हां दी कंड ना लग जे। किते जे जित हुंदी आ तां इस कंट्री दे हर उस किसान दी होगी जिन्हें इत्थे नारा लाया, जिन्हें इत्थे जकारा लाया। जे सज्जणों रब ना करे तुसी हारदे हो ते तुहाडीआं पग्गां ते तुहाडी मुੱਛ नूं ताड़ नहीं जे सोहना, ये तुहाडे सिर ते गल आऊगी, पंजाब दे सिर ते गल आऊगी, सिखां दे सिर ते गल आऊगी, उस केसरी निशान दे उत्ते गल आऊगी। सो केसरी निशानां नूं सलामत रखण लई, अपनी पग नूं सलामत रखण लई, अपणियां दाड़ियां नूं सलामत रखण लई तुसी आउण वाला भविख तय करना है। ये कल्ला 3 कानूनां दा संघर्ष नहीं, जिहड़ा किला तुसी ढाउण जा रहे हो वो RSS ने एक 100 साल च तैयार किया है। तुहाडीआं नस्लां कल्लियां फसलां नहीं, तुहाडीआं नस्लां खत्म करन लई विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ हो रही ने। 2030 तक तुहाडा नामो निशान मिटा के मनु सिमरती इस नवे संविधान की जिहड़ी इन्होंने सौं चुकनी आ, वो संविधान नहीं होगा, और मनु सिमरती होगी। और मनु सिमरती जे तुसी पढ़ लो तो तुहानूं पसीना आ जाऊगा कि उहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां लिखियां ने। जद उस जिंदगी दे विच तुसी पैर रखिया फिर तुहानूं चेता आऊगा कि असी सबर नाल बह के ते जबर दा मुकाबला करके आउंदे ते सानूं ये दिन ना देखने पैंदे। सो भरावो मैं तुहाडे चरनां 'च इक्को बेनती करांगा कि जे ये संघर्ष जितना है तो दीप सिद्धू वर्गे योधियां नूं भी नाल जरूर लेना पेगा, क्योंकि जवानी किसी भी संघर्ष की रीढ़ की हड्डी हुंदी है। ते साडे जिहड़े बजुर्ग ने उन्हां दी सियाणप ते नौजवानों की जुरत, इन्हां दोनों के समेल दे नाल असीं ये संघर्ष जितना आ। सो समा कई वारी सानू इस हालातां 'च खड़ा कर दिंदा है कि साडे तो कई वारी 19-21 हो जाती आ, पर वड्डा दिल करदिआं साडे मनां दे विच मैं दीप सिद्धू वल्लों उन्हां दी पूरी टीम वल्लों आप नूं विश्वास दिवाउणा कि असीं तुहाडे पिछे जिन्ना चिर तुसी इस गल ते कायम रहे ते दूजी लाश साडी होगी। ये मैं तुहानूं दीप सिद्धू बेशक जेल च बैठा है उहदे वल्लों विश्वास दिवाउणा। जे उहदे च कोई घाट होई तो मैं अपना सिर लवा दूंगा इस संगत च कहण दिया। तुहानूं विश्वास दिवाउणा कि तुहाडे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे। असी किसी भी चीज़ की कोई सानू अगवाई नहीं चाहिए, कोई सानू कमेटी च नुमाइंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ इक्को ही गल चाहिए आ कि तुसी दिल्ली दी अख चख पा के गल करो तो असी तुहाडे नाल खड़ांगे। वो चाहे किवें दा भी समा आए, चाहे जेलों च जाना पे, चाहे सिर देने पैण, जिहड़े भी हालातां दे विच असी माझे वाली ये जिहड़ी जथेबंदी आ, मैं नाम लैके कहूँगा बेशक सारियां ही किसान जथेबंदियां सत्कारयोग ने, पर अज इस स्टेज तो कहांगा कि इन्हां दोनों सज्जनां ने गल कही सी मरांगे जां जितांगे। सो आपां जितांगे, असीं तुहानूं विश्वास दिवाउने आ। गुरु रामदास दे चरनां विच तुसीं बेनती करके इत्थे पहुंचे हो। सो सानूं उस गुरु ते भरोसा आ, भरोसे की बहुत लोड़ आ।
ਸਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਏਕਸਕੇ ਅੰਬਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।